दोस्तों, जब कभी भी आपको कोई इंटरनेशनल ऑर्डर अगर रिसीव होता है, अब रिसीव होने के साथ ही आपको जीएसटी पोर्टल में भी उसकी एंट्री आपको दिखानी होती है। तो आप लोगों का एक ही कॉमन क्वेश्चन होता है कि आपके पास जैसे कि फॉर एग्जांपल $100 का अगर कोई भी अमाउंट आपको रिसीव होता है, तो आफ्टर डिडक्शन जो होती है आपको $70 जो होता है, अगर उसका पेमेंट आपके बैंक अकाउंट के अंदर सेटलमेंट होता है। तो पहली क्वेरी ये होती है कि हमारा पास जो ऑर्डर था वो $100 का है, और लेकिन डिडक्शन होने के बाद में $70 जो थी वही पेमेंट जो होता है हमारे बैंक अकाउंट में सेटलमेंट हुआ है। तो यहाँ पर आपको जो बैंक में जो सेटलमेंट हो रहा है उस अमाउंट को आपको नहीं दिखाना है, क्योंकि आपको टोटल इनवॉइस का जो अमाउंट है, यानी $100 का अगर कोई अमाउंट आपका है, जो इनवॉइस आपका जितने भी अमाउंट का होता है, मतलब कि मैं एक एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ कि अगर कोई $100 का आपका अगर कोई इनवॉइस है और सेटलमेंट आपके $70 की होती है, तो आपको $100 जो होता है उसकी एंट्री जीएसटी पोर्टल पे दिखानी है, ना कि $70 की। और अब इसके बाद में जो $100 जो होता है उसकी करेंसी जो रेट होती है, वो जब आपको $70 का अमाउंट आपके बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट होता है, तो उसी के अंदर आपको जो बैंक वो ट्रांसफ़र करता है, जैसे कि अगर पेयोनियर से भी आती है तो पेयोनियर भी आपको क्या करता है कि उसका एक डिजिटल जो होती है, मतलब डिजिटल डॉक्यूमेंट इशू किया जाता है जिसका नाम है FIRC। तो ये वाला जो होती है FIRC के अंदर वो कंप्लीट डिटेल होती है, और उसी के अंदर आप देखेंगे कि जो अमाउंट आपको रिसीव होता है उसमें $1 के हिसाब से उसकी जो करंट वैल्यू रहती है वो उसमें मेंशन होती है। तो आपको अपने जो इनवॉइस का जो टोटल डॉलर का जो जितना अमाउंट होता है उससे कैलकुलेट करके आपको अपने जीएसटी पोर्टल के अंदर उसकी एंट्री आपको दिखानी होती है। तो बैंक के अंदर जो सेटलमेंट होती है उस एंट्री का आपको नहीं दिखाना है, टोटल जितने का भी आपका इनवॉइस है, इनवॉइस जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया कि $100 का है, तो आपको $100 की एंट्री जीएसटी पोर्टल पे दिखानी है, ना कि $70 की।